नमस्कार। स्वागत है आपका फन एंड लर्न चैनल पर। और आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक बहुत बड़ा सवाल। द क्वेश्चन इज़, आर यू स्मार्ट पेरेंट? क्या आप एक स्मार्ट पेरेंट हैं? आज के इस इतनी तेज़ ज़माने में, भागती लाइफस्टाइल में, वी नीड एवरीथिंग स्मार्ट। अप्लायंसेस भी स्मार्ट हैं, एम्प्लॉयर्स भी स्मार्ट हैं, एम्प्लॉयज़ भी स्मार्ट हैं, and even the TV is smart. So why not smart parents? So here are some of the questions I'm going to ask you, and then you will tell me whether you are a smart parent or not. So let's start. So the first question is, do you talk to your child? क्या आप अपने बच्चे से बातें करते हैं? अगर आप स्मार्ट हैं तो आपका आंसर होगा यस, मैं अपने बच्चों से बहुत बातें करता हूँ या करती हूँ। आज के ज़माने में when both the parents are working and there is very little time that we spend with the child, so it's very important that we spend some quality time with the children. हम हमेशा ये सुनते हैं बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करो, क्वालिटी टाइम स्पेंड करो, पर वो क्वालिटी टाइम क्या है? यही है वो क्वालिटी टाइम जब आप अपने बच्चों से आकर बात करते हैं। ऑफिस से आए, टेक अ कप ऑफ टी एंड टॉक टू योर चाइल्ड। आपने क्या किया आज बेटा? आज क्या क्या हुआ? आपके फ्रेंड से क्या बात हुई? क्या पढ़ा? देयर आर मेनी थिंग्स यू कैन टॉक अबाउट विद द चिल्ड्रन। एंड एज पर अ स्टडी, चिल्ड्रन बिलो 3 years of age gain the maximum vocabulary and words from their parents. आपने देखा होगा जिस घर में दादा दादी, नानू नानी साथ में रहते हैं, देयर इज़ अ जॉइंट फैमिली, वहाँ बच्चे ज़्यादा बोलते हैं, उनके पास ज़्यादा जनरल अवेयरनेस होता है। इसीलिए बच्चों से बातें करें। जितनी आप बातें करेंगे, द बेस्ट थिंग वुड बी दैट यू विल ऑल्सो गेट टू नो what the child has been doing, and there will be a connection between two of you. So do talk to your child. And one very important thing, जब आप अपने बच्चों से बात करें तो अपने ये गैजेट्स को ना, फ़ोन, लैपटॉप, इनको ज़रा साइड में कर दें। आई नो ऑफिस से आने के बाद मन करता है कि अरे थोड़ा व्हाट्सअप चेक कर लें, थोड़ा कोई वीडियो देख लें, बट कीप द गैजेट्स असाइड फॉर सम टाइम while you are talking to the child. Look into his or her eyes so that you make the connection and the children get the warmth. So do talk to your child. Next question is, do you read to your child? क्या आप बच्चों को कहानी सुनाते हैं? अगर हम अपना बचपन सोचें तो टीवी पे इतने कार्टून्स नहीं आते थे। हम सब तो दादा दादी, नानू नानी, मम्मी पापा से इतनी सारी स्टोरीज सुनते थे, जिसमें एक राजा होता था, एक रानी होती थी, परियां आती थी, और हम ये सारी चीज़ें इमेजिन करते थे। कितना अच्छा लगता था ना? तो ऐसे ही अपने बच्चों को भी आप कहानियाँ सुनाइए, अलग अलग तरह की कहानियाँ सुनाइए। जस्ट इमेजिन, अगर कोई कहे एक क्यूट सी कैट आई थी, उसने पिंक कलर का फ्रॉक और हील्स पहनी थी। क्या इमेजिनेशन बन रहा है बच्चे के माइंड में? कितनी इमेजिनेशन डेवलप हो रही है, क्या क्या सोच रहा है बच्चा। सो प्लीज़ रीड टू योर चाइल्ड। इट कुड बी अ बेड टाइम स्टोरी। रात को जब बच्चा सोता है तो सोने से पहले उसको एक कोई कहानी सुना दें। अगर आप इतनी सारी कहानियाँ खुद से नहीं सोच सकते तो आजकल बहुत सारे बुक्स अवेलेबल हैं। बाय सम बुक्स, यू कैन ऑल्सो शो द पिक्चर टू योर चाइल्ड कि देखो ये पिक्चर है, इसमें ऐसे हुआ था, एंड ट्रस्ट मी इट विल डेवलप अ बॉन्ड बिटवीन यू। एंड इसमें बच्चों में बहुत सारी लाइफ स्किल्स भी आप डेवलप कर सकते हो, जिसके बारे में मैं दूसरे वीडियो में बात करूँगी। सो डू रीड टू योर चाइल्ड, इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट थिंग इज़, डू यू लेट योर चाइल्ड प्ले? क्या आप अपने बच्चों को खुलकर खेलने देते हैं? अगर आप अपना समय याद करें तो पहले बहुत सेफ्टी थी, बच्चे बहुत आराम से बाहर जाकर खेलते रहते थे और पता भी नहीं चलता था, खेलते खेलते शारीरिक, मानसिक बहुत सारे डेवलपमेंट्स हो जाते थे। बट नाउ व्हेन द चिल्ड्रन गो टू द स्कूल्स, देयर आर मेनी टर्म्स दैट यू विल हियर। बहुत सारे टर्म्स आप सुनोगे, ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट, फाइन मोटर डेवलपमेंट,
इमोशनल कोशिएंट, ये सारी चीज़ें क्या है। पहले क्या ये चीज़ें नहीं होती थी? बिल्कुल होती थी। पहले क्या होता था, स्टेयर्स ही होते थे अपार्टमेंट ब्लॉक्स में, घरों में। लिफ्ट और एलिवेटर तो बहुत हार्डली कहीं होता होगा। तो बच्चे छोटे से ही स्टेयर्स पर चढ़ने लगते थे, उतरने लगते थे। उनका बहुत सारा फिजिकल डेवलपमेंट इससे ही हो जाता था। बट सिंस दे आर लिफ्ट्स एंड एलिवेटर्स, आजकल थोड़ा ये डेवलपमेंट कम हो पाता है। सो लेट योर चाइल्ड गो आउट एंड प्ले। जितना ही वो खेलेंगे उतना ही वो सोशलाइज होंगे और उनका फिजिकल डेवलपमेंट होगा। एट होम ऑल्सो द चिल्ड्रन कैन प्ले मैनी थिंग्स। ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त एक टॉय ही रहे, और वैसे भी बच्चे टॉय से बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। तो आप बहुत सारी चीज़ों से टॉयज़ बच्चे बनाकर खुद से भी खेल सकते हैं। जैसे बटन से व्हील्स बना लें और कॉइन से टावर बना लें। So these are some of the small ways in which children can play at home also, and their muscle development would also be there. Next thing is, do you foster the artist in your child? क्या आपको पता है हर बच्चा एक आर्टिस्ट होता है। हर एक बच्चे के अंदर कोई ना कोई आर्ट ज़रूर छुपा होता है। सो लेट दैट थिंग कम आउट। पर वो कैसे आउट आएगा, कैसे बाहर आएगा? So what you can do is give them an art book, give them colors, let them draw, let them color. I know घर गंदा होता है, ट्रस्ट मी, मेरे घर की सारी दीवारों पे कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, कुछ ना कुछ ड्राइंग बनी हुई है। बट इट्स ओके, इट्स द ग्रोइंग एज ऑफ द चिल्ड्रन। अब नहीं खेलेंगे तो ये बच्चे कब खेलेंगे? सो लेट देम ड्रॉ, लेट देम कलर। अगर आपको लगता है कि घर मेसी हो रहा है तो एक बच्चे में एक हैबिट डेवलप कर दें कि वो न्यूज़पेपर ले ले, उसके ऊपर रख कर के ये चीज़ें पेंटिंग करे, तो आपका घर में सब नहीं होगा। गिव देम सम क्ले। देयर आर मेनी क्लेज अवेलेबल ऑन ऑनलाइन वेबसाइट्स ऑल्सो, सो यू कैन ऑर्डर फ्रॉम देयर एंड गिव देम द रियल क्ले। जो मिट्टी होती है वो दो आप, उससे वो बहुत सारी चीज़ें बनाएगा। जो आटे की लोई होती है वो भी बच्चों को आप दे सकते हो, उससे भी बच्चे बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। उस आटे की लोई को कलर भी कर सकते हैं, और अगर बच्चा वो बाई चांस मुँह में ले ले तो वो बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं होता है। सो लेट देम प्ले विद दीज थिंग्स ऑल्सो। व्हाट एल्स दे कैन डू इज़, जैसे विदाउट फायर कुकिंग जो कहते हैं, आप उनको ब्रेड दे दो, ब्रेड से वो कोई शेप बना करके काट करके करना चाहिए। देयर आर मोल्ड्स जिससे वो कट कर सकते हैं, या वो खुद से हाथ से भी तोड़ तोड़ करके बना सकते हैं। इट्स ओके। या फिर वो सैलड दे दो आप, सैलड को वो किसी तरह से डेकोरेट करें विद द लाइक एन एनिमल और अ बर्ड और एनी डिज़ाइन दे वांट, दे कैन डू इट। So let the little artist in your child come out. So these are the 4 questions which will tell you whether you are a smart parent or not. The first one was whether you talk to your child. Second one was, do you read to your child? Third one was, do you let your child play? And the fourth one was, do you foster the little artist in your child? So अगर आपका जवाब हाँ है तो आप बिल्कुल ही एक स्मार्ट पेरेंट हैं। और अगर आपको लगता है कि आप इसमें से कुछ चीज़ें नहीं कर रहे हैं तो क्यों ना आज से ही शुरू करें। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, पेरेंटिंग का कोई भी पेरेंटिंग की ऐसी बुक नहीं है जिसमें लॉज लिखे हैं दैट इफ़ यू आर डूइंग दीज थिंग्स यू आर अ गुड पेरेंट, इफ़ यू आर नॉट डूइंग दीज थिंग्स यू आर नॉट अ गुड पेरेंट। हर बच्चा अलग है और ऐसे ही हर पेरेंट की अपब्रिंगिंग भी अलग है। सो लिसन टू योर हार्ट, लिसन टू योर चाइल्ड, spend quality time with your children, and trust me, there would be a very good connection between you and your children. Thank you for watching, and do subscribe to my channel to get some more parenting tips. Thank you. Thanks a lot, and do like the video. Bye.